हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हमारा क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन के पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट हमेशा डाईपोल होता है, मतलब कि उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और अगली प्रॉपर्टी थी कि जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब कि एक स्टैंड से बांध के रख देते हैं, तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है और साउथ पोल जो होता है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट्स के, वो हमेशा रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल मतलब कि जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, मतलब कि अगर एक मैग्नेट को हाफ में कट किया जाए तो उससे एक हमें मिलेगा एक नया मैग्नेट, जिसका कि एक अपना नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा, और एक दूसरा मैग्नेट मिलेगा जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक ग्रीक में जगह थी मैग्नेशिया, वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था मैग्नेस, और उसी के नाम पे एक और थी जिस आयरन और जिस मतलब कि एक आयरन होता है ना, उसकी और थी मैग्नेटाइड। और मैग्नेटाइड को जब उसने देखा, उसने क्या देखा कि जब वो बकरियों को अपनी चराने जाता था, बेसिकली वो एक चरवाहा था जो बकरियों को चराने जाता था, तो जब वो चराने जाता था उसने क्या देखा एक दिन कि एक पत्थर से वो जिस स्टिक से भेड़ों को कंट्रोल करता था, उनको झुंड में रखता था, उस वो स्टिक का जो आगे वाला पार्ट है, मतलब कि जो आयरन वाला पार्ट है, वो उस रॉक के साथ जाके चिपक गया। और उसने अपनी सैंडल्स भी पहनी थी, और वो सैंडल्स भी जो थी ना, वो सैंडल्स भी जाकर उस रॉक से चिपक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉक थी वो अपनी तरफ आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती थी, और उसी के जो हमारा जो चरवाहा था मैग्नेस, उसी के नाम पर इस ओर का या इस रॉक का कह लो नाम पड़ा मैग्नेटाइड। और उसमें जो हमें मेटल मिलता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। अब देखिए, हमने मैग्नेट के भी टाइप पढ़े थे, नेचुरल मैग्नेट और नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, मतलब कि वो मैग्नेट जो कि नेचुरल तौर पर पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि एक मैग्नेट के साथ आयरन के ऑब्जेक्ट को रब करने पर मिलते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब चलिए हम आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मतलब कि देखिए, एक जो साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट 1600 बीसी में, उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करती है। और उन्होंने हमें एक और मेथड दिया था जिसकी मदद से हम एक अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते थे। बेसिकली क्या होता था, देखिए, पहले मान लीजिए मैंने आपको कोई पत्थर दे दिया मैग्नेटाइड ओर का, और मैंने आपको बोला ये मैग्नेट है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई अब हमें, जैसे कि कई लोग क्या करते थे, जादू दिखाते थे इससे, मतलब कि वो कपड़े के नीचे इसे छुपा देते थे और बोलते थे ये देखो ये जादू, ये इसकी तरफ खुद ही खींचा चला जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में उन्होंने ये ऐसे जादू दिखाया और उनको सिर्फ एक पत्थर मिलता था इस तरह का। और उन्होंने सोचा कि इसकी एक डिज़ाइनिंग हो जाए कि हमें खुद भी तो एक मैग्नेट बनाना आना चाहिए। तो इस तरह से खुद का एक मैग्नेट बनाने के लिए विलियम गिलबर्टिन नाम के साइंटिस्ट थे 1600 बीसी में, उन्होंने एक मेथड दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होती है। मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो आयरन के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। इसकी डेफिनेशन बनाए तो वो बनती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन्स। अब चलिए, हमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच force of attraction and repulsion due to the magnet takes place is called the magnetic field। मतलब कि देखिए, एक मैग्नेट लिया हमने, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब देखिए, आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट लिया और आपने उस मैग्नेट को क्या किया, आपने उस मैग्नेट को पूरी तरह से उससे एक आयरन का सबस्टेंस उससे 1 किलोमीटर मान लीजिए दूर रखा। तो उस 1 किलोमीटर दूर रखने की वजह से क्या हुआ
कि वो जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक फोर्स उस सबस्टांस पर अप्लाई नहीं कर सकेगा, मतलब कि वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मैग्नेट है वो अपना फोर्स, अपना काम नहीं कर पाएगा, जो उसका काम है आयरन सबस्टेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब चलिए, अब हम समझते हैं इसका। देखिए, ये एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने, इसका ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। अब आप इसकी एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मैग्नेट में जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस होती है जो कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। एक तरह से बोले, ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से अराइज होती है, मतलब कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है उससे वो ओरिजिनेट होती है और जाकर वो टर्मिनेट हो जाती है कहाँ पर, हमारे साउथ पोल की तरफ। अब देखिए, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये इसके अंदर से कॉन्टीन्यूसली इस तरह से चलती जाती है, इस तरह से जाएगी। और देखिए, ये साउथ से जाती है नॉर्थ में, इसके इंटरनल में, मतलब कि मैग्नेट के अंदर वाली साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ में जाती है। क्या बोला मैंने, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, जबकि उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर एंड होती है, यानी कि साउथ पोल पर एंड होती है। इसी तरह से मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। अभी मैंने ये सिर्फ रफ डायग्राम बनाई है, जो इसकी रियल डायग्राम है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है बाहर वाली साइड में और जाकर ख़त्म होती है साउथ वाली साइड में। चलिए, अब चलिए मैं आपको एक इसका मतलब कि अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया एक मैग्नेट, ये हमारे पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट मैं फिर से ले रहा हूँ, इसका मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये आ गया नॉर्थ और इसी में ये आ गया इसका साउथ। ठीक है, अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से वो उन आयरन आर्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। देखिए, ये हमारा बार मैग्नेट आ गया, यहाँ से मैंने बनानी शुरू की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से बनानी शुरू की एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमारे पास जगह कम है, यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई, यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई, मतलब कि नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, यहाँ पे जाकर साउथ में ख़त्म हो जाएंगी। और इसके इंटरनल में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी, ये साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ में ख़त्म होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इमेजिनरी होती है, मतलब कि ये हमें रियल में दिख नहीं सकती, इन्हें सिर्फ हमने इमेजिन किया है। इन्हें इमेजिन किया मतलब कि जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाई वो सिर्फ इनका एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखिए, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताया। ये देखिए, मैं आपको इसके लिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, बार मैग्नेट का। यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से एरोज़ हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर भी वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बता दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर के नाम पर रखी गई है, निकोला टेस्ला। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनको हम डिनोट करते हैं बी से और कैपिटल बी से। इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आपको बता दिया मैंने
इमेजिनरी लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे एक मैग्नेट के अराउंड, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या उनका सेकंड नेम होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है, ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर इसके ऊपर आयरन फिलिंग का पाउडर आता है, लोहे का पाउडर, अगर मैं उसको स्प्रिंकल करूँ बार मैग्नेट के ऊपर, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो हमारी जो जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल पर जाकर क्राउड हो जाती है, मतलब कि इकट्ठा हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जाकर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी, यहाँ पर भी जाकर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी, और जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस तरह का पैटर्न बना देंगी, इस तरह का पैटर्न बना देंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेट के अराउंड किस तरह से बनता है। देखिए, इसमें क्या बताते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वहाँ से फील्ड लाइंस जाकर साउथ पर ख़त्म होती है, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से जाएंगी और साउथ पर जाकर ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड 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 इट्स साउथ पोल बाय कन्वेंशन। देखिए, अब हमें क्या बोला कि देखिए, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और जाकर कहाँ पर एंड होती है? साउथ पोल पे बाय कन्वेंशन। लेकिन मैग्नेट के अंदर वाली साइड में इसका अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं मैग्नेट के इनसाइड में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से स्टार्ट हो रही है और नॉर्थ पोल पर जाकर ख़त्म हो रही है। साउथ पोल से स्टार्ट हो रही है इंटरनल वाली साइड इनसाइड द मैग्नेट, और नॉर्थ पोल पर जाकर ख़त्म हो रही है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड और कॉन्टीन्यूस कर्व्स होती है, ये लूप होती है। अब देखिए, अगर आप मैग्नेट को हटा दें तो देखिए ये कुछ इस तरह का लूप जो है वो फॉर्म करेंगी, कुछ इस तरह का लूप जो है वो फॉर्म करेंगी, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, यानी कि आप इसको ऐसे ऐसे करते रहें तो ये कभी एंड नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये एकदम क्लोज होता है, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पोल्स where the magnetic field is weak. Field lines do not intersect each other. If they do so, then the compass needle would point towards two direction. अब उन्होंने कहा है कि जो स्प्रिंकल्स हैं आयरन फिलिंग्स की, जब हम उनको बार मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो इधर इधर बना लेते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में ही रहकर। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए मैंने बनाई बार मैग्नेट के राउंड, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब कि कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? देखिए, जब हमने एक मैग्नेटिक कंपास इस बार मैग्नेट के अराउंड में रखा तो पहले इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एकदम सीधी नॉर्थ की तरफ। तो जब नॉर्थ की तरफ होगी तो देखिए, अब मैंने इसको नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, ये भी साउथ नॉर्थ से साउथ पर जाएगी। अब देखिए, यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगी। ऐसे ही होता है ना, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ साउथ, इस तरह से होता है। चलिए, अब हम समझते हैं कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पर। जैसे कि देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कुछ भी हमने किया है जिसकी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आपस में मीट कर गई। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी साउथ पोल है। आपने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पर जाकर एंड होती है। यहाँ से भी ऐसा ही होगा, नॉर्थ पोल से जाएगी और साउथ पोल पर एंड होगी। अब अगली चीज़ देखिए, तो जो कंपास नीडल मान लीजिए हमने यहाँ पे रखी, तो ये क्या करेगी, ये 2 डायरेक्शन में पॉइंट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पता है कि कंपास के अंदर एक ही नीडल होती है, तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी 2 डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी, जो मैग्नेटिक कंपास है हमारी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब क्रॉस नहीं करती। कभी भी इस तरह से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, वरना ये जो कंसेप्ट है हमारा ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हैंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड 1820 में, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि एक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर जाती है जब उसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास रखा जाए। इन्हीं के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हुआ था, 1820 से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी थी उसे सेपरेट पढ़ा जाता था और मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ा जाता था। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक साइंस की नई ब्रांच निकल कर आई, जिसे हम कहने लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि देखिए हैंस वॉन क्रिस्टेड और येस्टेड ने क्या बताया। मान लीजिए ये है एक सर्किट, ये आ गई बैटरी, ये पॉजिटिव साइड, शॉर्टर वाली नेगेटिव साइड, ये सर्किट, शॉर्टर वाली नेगेटिव, लॉन्गर वाली पॉजिटिव। यहाँ से मैंने एक कर दी की अटैच। अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुआ है, इसके बीच में मैंने लगा दिया एक रेजिस्टर, कितने भी ओम्स का आप ले सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया सर्किट। अब जब हमने इसके अराउंड एक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास, हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ लिया होगा अभी तक कि जो करंट है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, यानी कि वो कुछ इस तरह से जाएगा। और ये हमने कर दिया उससे पहले की को इंसर्ट, यानी कि स्विच ऑन कर दिए सर्किट का। अब जब सर्किट कंप्लीट हो गया और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, देखिए ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरफ पॉइंट करेगी। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये था ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ते हैं उनका एक्सपेरिमेंट। हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड in 1820 discovered that a compass needle get deflected when it is held near an electric circuit। वही चीज़ है कि वो डिफ्लेक्ट कर गई कंपास की नीडल जब उसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास रखा गया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other। उन्होंने क्या बताया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास थी वो इसलिए हुई क्योंकि मैग्नेट जो था हमारा, देखिए अब आप सोचोगे मैग्नेट कैसे बना, जब इसमें से करंट फ्लो किया गया तो ये एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से क्या हुआ, इसमें से करंट फ्लो होने लगा था, और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, फिर सर्कुलर लूप, फिर हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल जिसे हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। वो हम अपने अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो please make sure to subscribe our channel. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much, friends.